हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो लेकर, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया टॉपिक लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किए, कमेंट किए कि हमारा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज़ हो चुका है और हमारा जो वर्क परमिट है, उस पे हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मतलब नया परमिट अगर अप्लाई करना है तो उस पे कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमेशा की तरह वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज के दिनों में जो सिस्टम चल रहा है, रोमानियन एम्बेसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कसरत से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो चुका है, रिजेक्ट हो गया है, हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे। और इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया कि हमारे जो एजेंट है वो बोलता है, या एजेंसी जो भी है वो बोलते हैं कि हम आपके वीज़े के लिए वहाँ पर जो है ना, सॉरी क्या कहते हैं, अपील करेंगे, रोमानिया कोर्ट में अपील करेंगे, आपका दोबारा से वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये वक्त गुजारने के लिए हैं कि थोड़ा वक्त को धक्का दे के आगे कर लें। तो जेन्युइनली उन्होंने आपके मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है वो चीज़ भी मैं आगे आगे जाके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, जो आपका जो वर्क परमिट है रिफ्यूज़ हो मेरे भाई, वो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, वो परमिट आपका बेकार हो गया है। दोबारा आप उस परमिट पे अप्लाई नहीं कर सकते एम्बेसी में। मतलब आपको उस परमिट की बेस पे दोबारा जो अपॉइंटमेंट डेट है वो नहीं मिलेगी। हाँ, उसमें एक और चीज़ है जो कि आप यहाँ पे दोबारा परमिट अपना अप्लाई करेंगे तो उसमें, हाँ, एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि मैंने आपका वकील किया है, आपकी अपील की है या जो भी किया है, वो सब झूठ है। ना अपील हो सकती है, ना वकील हो सकता है, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। हाँ, उसमें एक चीज़ ऐड ये हो सकती है कि आपकी जो फ़ाइल, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पहले परमिट के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनमें मतलब आपका जो टाइम पीरियड पहले वर्क परमिट पे लगा था, लगभग जितना भी आपका 2 माह, 3 माह, 4 माह टाइम लगा, वो टाइम लगने की वजह ये थी कि आपके वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट होने में जो टाइम लगा, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार होने में, रेडी होने में, फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स उसके मुतलका हैं वो इकट्ठे करने में, दोबारा उनको ट्रांसलेट वगैरह सब कुछ करके एक फ़ाइल की शक्ल में तैयार करने में भी काफ़ी 8-10 दिन 15 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप दोबारा रीअप्लाई करते हैं, एक बार का रिफ्यूज़ल लेकर अगर आप दोबारा रीअप्लाई करते हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि आपकी जो वो फ़ाइल तैयार होने में, फ़ाइल रेडी होने में जो टाइम लगता है, दोबारा रीअप्लाई में आपका वो टाइम बच जाएगा। मतलब आपकी उसी फ़ाइल की बेस पे आपका दोबारा से वर्क परमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। वो आपकी फ़ाइल की तैयारी पे चाहे 1 मंथ लगा है, 10 दिन लगे हैं, 1.5 माह लगा है, 2 मंथ लगे हैं, ये एग्ज़ैक्ट किसी को नहीं पता होता, डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने में। तो उस चीज़ में आपका जो दोबारा रीअप्लाई होने में आपका टाइम बच जाएगा। उसी फ़ाइल की जो आपकी पुरानी पहले वाले परमिट की फ़ाइल जो आपके एजेंट के पास थी, उसने यहाँ पर भेजी, जिस एजेंसी को, जिस कंपनी को, जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी को उसने भेजी, उसकी बेस पे और वो फ़ाइल आपकी यहाँ पर सेव है। उसी डॉक्यूमेंट्स, उसी फ़ाइल की बेस पे वो दोबारा आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। और पहले जहाँ पर आपके वर्क परमिट को 2 से माह लगे, 3 माह लगे, हो सकता है दोबारा रीअप्लाई में वो आपका वर्क परमिट पहले से आधे टाइम में निकल आए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो टाइम है वो बच जाएगा रीअप्लाई करने में। तो यही आज की वीडियो थी। बहुत से मैसेजेस थे इसके बारे में कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, रिजेक्ट हो गया, तो इसके बारे में बताएं। हम उस परमिट पे दोबारा रीअप्लाई एम्बेसी में कर सकते हैं, हमको मतलब वो डेट में अपॉइंटमेंट डेट। उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो की वजह से बहुत से दोस्तों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आप उस मतलब परमिट पे दोबारा अपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, दोबारा अपॉइंटमेंट डेट नहीं ले सकते। दोबारा रीअप्लाई करेंगे, आपका दोबारा से वर्क परमिट निकलेगा, तो फिर आपको नई अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी एम्बेसी की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं जी बहुत से दोस्तों के डाउट्स थे जो कि क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के वसूख से। तो
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک، ایک نئی انفارمیشن لے کر۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔